Welcome student in another lesson topic that is industrial location। तो मैं आज ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 का एक और नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब जहाँ पर भी जो इंडस्ट्री है उसको सेटअप किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो जिम्मेवार होते हैं कि कोई जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर कैपिटल, पावर एंड मार्केट। तो कहता है कि जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर होगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मतलब जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, जहाँ पर हमें सस्ती लेबर मिलेगी, जहाँ पर मतलब पैसा होगा, जहाँ पर टाइम से जो पावर है, जो बिजली है वो अवेलेबल होगी, और सबसे बड़ी बात मतलब करीब जो है कोई पास में मार्केट होगी, तो वहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्री है वो लोकेट करेगी। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलोस। तो जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल, जहाँ कोई कारखाना, जहाँ कोई फैक्ट्री लगती है, तो उसके बाद वहाँ पर एक जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है अर्बनाइजेशन का। मतलब वहाँ पर जो उस फैक्ट्री में जो काम करने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से, तो वो रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर अर्बनाइजेशन होती है। तो cities provide market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice sector to the industry। तो जो सिटी, जब वो शहर बनते हैं तो शहर में जो इंडस्ट्री को क्या मिलती है, मार्केट मिलती है, उससे इंडस्ट्री को सर्विस भी मिलती है। जैसे कि किसी को कारखाना फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से। फिर इसी तरह से इंश्योरेंस वाली जो एजेंसीज हैं वो आ जाती हैं, फिर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, फिर लेबर। तो और इंडस्ट्री को कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो मिल जाते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइस के लिए भी लोग मिल जाते हैं। तो many industry tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center known as agglomeration economies। तो इसके एक इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए वहाँ पर दूसरी इंडस्ट्री आती, दूसरी को देने के लिए तीसरी तरह। तो इस तरह से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं एक जो अर्बन सेंटर होता है वहाँ पर इकट्ठी आ जाती हैं। तो उसको, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एग्लोमरेशन इकानमीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब जो जो इंडस्ट्री होती है उसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। तो अब जो इंडस्ट्री है, जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है, तो उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से जो इंडस्ट्री है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक आर की इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। फॉर एग्जांपल, कहता है कि बेसिक और की इंडस्ट्री जो कि हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे मैन्युफैक्चर अदर गुड्स सच एज आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, शुगर, टूथपेस्ट। तो इस तरह से जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, जो कंज्यूमर जिसका डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, जैसे कंज्यूमर शुगर का इस्तेमाल करता है या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई है या कोई कारखाना लगाया है, तो उसके ऊपर जो पैसा है वो कितना खर्च किया है, तो उसके बेस पर जो इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल है और लार्ज स्केल है। तो स्मॉल स्केल में इंडस्ट्री वो आएगी जहाँ पर जो जिसने जहाँ पर जो इंडस्ट्री बनाने का खर्चा जो है 1 करोड़ रुपये खर्च किया है, तो वो आ जाएगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ लेबरर्स। तो उस इंडस्ट्री में, उस कारखाने में थोड़े जो लोग हैं, लेबरर जो काम करते हैं, तो वो आएगा आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसी तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी, वो कारखाना होगा जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो पैसा होगा 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और जहाँ पर जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉई हैं, ज़्यादा होंगे तो लार्ज स्केल में आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेस पर, मतलब
उसका जो मालिक है इंडस्ट्री का वो कौन है, तो उसके हिसाब से आएगा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री विच आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो कहता है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो है जिसकी मालिक कौन होती है, गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होगी, जो गवर्नमेंट उस जिसको ऑपरेट करेगी, तो उसको बोलेंगे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे BHEL है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये जो फैक्ट्रियां हैं ये गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर आ गया, जैसे इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कहता है कि वो इंडस्ट्री जो जिसके ऊपर किसी एक ग्रुप का या किसी एक मतलब इंडिविजुअल का वो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कारखाना है। तो जिसमें जैसे आप रिलायंस का देखते हो, इसका टाटा का देखते हो, टिस्को आ गया, तो डाबर इंडस्ट्री हो गई। तो ये प्राइवेट मतलब इसके जो मालिक हैं, जहाँ तो कोई एक इंडिविजुअल है, जहाँ उसके अलावा मतलब 2-4 जो ग्रुप में उसके लोग हैं वो हैं उसके मालिक। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो आ गई, इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर आर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर आर बोथ। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होगी जिसका जो मालिक है उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, कि जो प्रोड्यूसर है, जहाँ जो माल सप्लाई कर रहा है, रॉ मटेरियल बेच रहा है, जहाँ वर्कर है, जहाँ दोनों मिलके उसमें काम करते हैं, और जो मुनाफा होता है, जो बेनिफिट होता है, आपस में मिलके बांट लेते हैं। तो वो आ गया आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। उसकी एग्जांपल आ गई आपकी ये अमूल अमूल जो मिल्क जो प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर की है। तो बेस्ड ऑन द वर्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। तो इसके बेस पर जो इंडस्ट्री है वो हैवी आ गई, और दूसरी आ गई लाइट। तो हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील। तो हैवी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर जो कारखाना होता है बहुत बड़ा होता है, और जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसमें आ गई आपकी आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो जो लाइट इंडस्ट्री वो होगी जहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है वो लाइट होता है, उसका वेट जो है कम होता है। इसमें आ गया आपकी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, मतलब इसमें जो सामान होता है छोटा छोटा होता है, छोटे छोटे पुर्जों का इस्तेमाल होता है, तो वो लाइट इंडस्ट्री हो गई। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं एक नया टॉपिक लूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।